तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर का प्रीवियस ईयर 2018, 2019 और 2020 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 2 को पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने चैप्टर 2 का वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये आपका 2020 मतलब इस साल जो एग्जाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें बोल रहे थे कि लेट एफ बी ए सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाई एफ इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब इंटीजर, इंटीजर को जेड से डिनोट किया जाता है। इज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ये क्वेश्चन हम लोगों को मिला था मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों को ये क्वेश्चन मिला था। तो वहां पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो ये जो क्वेश्चन है अगर आपने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, आप उस प्लेलिस्ट का लिंक में जाके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन को देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें और बार बार प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी आपका 2020 मतलब इस साल जो एग्जाम हुआ था इसमें पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स देके पूछा गया था। इसमें देखिए बोल रहे थे कि इफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो यहां पर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हम लोगों को दिया गया है, हम लोगों को ए सेट निकालना है और बी सेट निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है जो दिया गया है उसको यहां पर हम लोग उठा देंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर पी कोमा क्यू, देन ऑर्डर्ड पेयर पी कोमा आर, देन ऑर्डर्ड पेयर एम कोमा क्यू, देन ऑर्डर्ड पेयर एम कोमा आर। तो ये हम लोगों को दिया गया है। अभी यहां से हम लोगों को ए सेट निकालना है और बी सेट निकालना है। तो हम लोगों को पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो ऑर्डर्ड पेयर है, इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट जो होता है वो किसका एलिमेंट होता है, वो पहला सेट का होता है। एंड सेकंड कंपोनेंट में जो एलिमेंट्स है ये किसका होता है, ये आपका सेकंड सेट का होता है। तो यहां पर हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, देयरफॉर ए इज इक्वल टू, ए मतलब पहला कंपोनेंट को लेके हम लोगों को सेट के फॉर्म में लिखना है। तो पहला कंपोनेंट अगर हम लोग लेंगे तो क्या आएगा, देखिए पी, उसके बाद देखिए फिर से पी आ रहा है। तो एक सेट में एक एलिमेंट तो 2 बार नहीं लिखा जाता है, तो फिर से हम लोग पी नहीं लिखेंगे। अब यहां पर ये एम है तो एम लिख लिया। अभी फिर से देखिए एम आ रहा है तो एम को हम लोग 2 बार तो नहीं लिखेंगे, तो यहां पर हम लोग यहां पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ए सेट। अभी बी में आइए, बी मतलब यहां पर सेकंड कंपोनेंट लेके हम लोगों को सेट बनाना है। तो सेकंड कंपोनेंट देखिए इसमें क्यू आ रहा है तो क्यू लिख लिया, देन कॉमा, इसमें देखिए आर आ रहा है तो आर को लिख लिया। देन यहां पर देखिए फिर से क्यू आ रहा है तो क्यू तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिख लिया। यहां पर आर आ रहा है तो आर तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिख लिया। तो यहां पर हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ए सेट और ये हो गया हमारा बी सेट। और हम लोगों को ए और बी सेट देना था तो यहां पर हम लोगों ने ए और बी सेट दे दिया। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट 2019 में क्या पूछा गया था देख लेते हैं। 2019 में देखिए पूछा गया था डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय। तो यहां पर हम लोगों को एक रिलेशन दिया गया है, इस रिलेशन का डोमेन और रेंज निकालना है। और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 6। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप पहले तो कॉपी में उसको उठाइए, उसके बाद आप खुद से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का
सोल्यूशन आप खुद से करिए और ये क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रैक्टिस करिए, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका 2019 में पूछा गया था। इसमें यहां पर हम लोगों को एफ एक दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b फॉर सम इंटीजर्स a एंड b डिटरमाइन a एंड b। तो यहां पर हम लोगों को स्मॉल a और स्मॉल b का वैल्यू निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था मिससेलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 8। तो आप जाइए, फिर से आप प्लेलिस्ट में जाइए, मिससेलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 8 में जाइए, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप वहां से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा दिया है, तो फिर से यहां पर मैं सॉल्व करके आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। तो आप वहां पर जाइए, उस वीडियो को देखें और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कॉपी में नोट डाउन करें और बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप बार बार प्रैक्टिस करें। देखिए, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को आप तब स्ट्रांग मानेंगे, तब स्ट्रांग बना पाएंगे। आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्ट्रांग होगा। तो इस सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होगा। प्रैक्टिस से बिना आपका स्ट्रांग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट 2018 में चलते हैं। 2018 में देखिए, हम लोगों को पूछा गया है डिफाइन ए रिलेशन। डिफाइन ए रिलेशन मतलब रिलेशन का डेफिनेशन आप दीजिए 1 मार्क, और रिलेशन का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को दिया था। फिर से मैं यहां पर रिलेशन का डेफिनेशन आपको दूंगा ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। उसके बाद देखिए, हम लोगों को पूछा गया है राइट द रिलेशन। तो यहां पर हम लोगों को एक रिलेशन दिया गया है और ये किस फॉर्म में है? ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। इस रिलेशन को हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए, पहले तो मैं यहां पर सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही मैं रिलेशन का डेफिनेशन फिर से यहां पर आपको दूंगा रिलेशन, ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आए। तो रिलेशन का डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए रिलेशन कैपिटल आर, ए रिलेशन हम लोगों ने आर से डिनोट कर दिया। तो ए रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ए और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर हम लोग कोई भी एक सबसेट लेंगे तो वो सबसेट बन जाएगा आपका रिलेशन। तो यहां पर हम लोगों ने रिलेशन का डेफिनेशन दे दिया। अभी देखिए, एग्जाम में क्या करेंगे, अगर आप यहां से लेके सिर्फ यहां तक लिखेंगे तो आपका हाफ मार्क काटा जा सकता है। तो आप यहां पर पहले तो ए और बी क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। ये आप रिलेशन का डेफिनेशन लिखने से पहले ये आप मेंशन करिएगा, ठीक है, तब जाके ये रिलेशन पूरा आपका कंप्लीट होगा। चलिए, अभी यहां पर हम लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है, ये जो रिलेशन है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। हम लोगों को सिर्फ इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए यहां पर नेक्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। पहले तो जो रिलेशन दिया गया है इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट बी प्लस वन इज इक्वल टू कैसे, कॉमा ए बी कहां से लेना है? ए बी हम लोगों को ये जो सेट दिया गया है 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 10, इस सेट से हम लोगों को ए बी लेना है। तो चलिए यहां पर एक एक करके ए और बी को कंसीडर करके हम लोग रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। पहले तो देखिए, यहां पर हम लोगों को इक्वेशन क्या दिया गया है? हम लोगों को इक्वेशन दिया गया है बी प्लस वन इज इक्वल टू कैसे। मतलब इस रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिस ऑर्डर्ड पेयर का ए और बी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे, जिस ऑर्डर्ड पेयर का ए और बी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। अभी चलिए यहां पर पहले तो हम लोग ए का वैल्यू देखिए, ए और बी यहां से लेना है। हम लोगों को ए और बी यहां से लेना है, 1 से लेकर 10 तक हम लोग चूज कर सकते हैं। पहले मान लीजिए मैंने यहां पर ए का वैल्यू 1 चूज किया। तो ए का वैल्यू जब हम लोगों ने 1 चूज किया तो राइट साइड में देखिए 2 into 1, राइट साइड में आपका 2 हो गया। तो लेफ्ट साइड में भी 2 होना चाहिए। और लेफ्ट साइड में देखिए 2 बनाने के लिए ये जो +1 मैंने लिखा है, तो 2 बनाने के लिए बी के प्लेस में कौन सा वैल्यू पुट करना पड़ेगा? 1 पुट करना पड़ेगा।
दैट मीन्स यहां पर हम लोगों ने जब राइट साइड में ए का वैल्यू 1 पुट किया तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का वैल्यू राइट साइड से इक्वल बनाने के लिए हम लोगों को बी का वैल्यू क्या पुट करना पड़ा, 1 पुट करना पड़ा। तो यहां पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं A1 और B1 मतलब ये 1,1 और डॉट पेयर इस रिलेशन में है। अब आइए नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो ए का वैल्यू 2 पुट करने के बाद देखिए राइट साइड में 2 इंटू 2 राइट साइड हो जाएगा आपका 4। तो लेफ्ट साइड में हम लोगों को क्या बनाना है, लेफ्ट साइड हम लोगों को 4 बनाना है। तो +1 तो ऑलरेडी है, तो बी के प्लेस में कौन सा वैल्यू पुट करना है, 3 पुट करने के बाद ये सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स ए का वैल्यू 2 हो गया और बी का वैल्यू 3 हो गया। दैट मीन्स नेक्स्ट और डॉट पेयर हो गया आपका 2,3। अब आइए नेक्स्ट ए का वैल्यू 3। ए का वैल्यू जब हम लोग 3 पुट करेंगे तो राइट साइड में देखिए 2 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 6। तो लेफ्ट साइड हम लोगों को 6 बनाना है, तो यहां पर +1 है, तो 6 बनाने के लिए यहां पर बी के प्लेस में 5 पुट करना पड़ेगा। तो ए हो गया आपका 3 और बी हो गया आपका 5। तो नेक्स्ट और डॉट पेयर हो जाएगा आपका 3,5। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए ए का प्लेस में हम लोग 4 पुट करेंगे। तो जब हम लोग ए का प्लेस में 4 पुट करेंगे तो राइट साइड देखिए 2 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 8। तो लेफ्ट साइड हम लोगों को 8 बनाना है, तो +1 तो हम लोगों के पास है, तो 8 बनाने के लिए बी के प्लेस में हम लोगों को 7 को पुट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये और डॉट पेयर क्या हो गया, 4 और बी का वैल्यू 7। दैट मीन्स ये और डॉट पेयर हो गया आपका 4,7। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग ए का प्लेस में 5 पुट करेंगे। तो जब हम लोग ए का प्लेस में 5 पुट करेंगे तो राइट साइड देखिए 2 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 10। अभी लेफ्ट साइड हम लोगों को 10 बनाना है, तो लेफ्ट साइड को 10 बनाने के लिए बी के प्लेस में 9 पुट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये अल्टीमेटली ये सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स यहां पर और डॉट पेयर आ गया आपका ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 9। दैट मीन्स और डॉट पेयर आ गया आपका 5,9। अभी नेक्स्ट यहां पर हम लोग ए का वैल्यू 6 पुट करेंगे। तो जब हम लोग ए का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो राइट साइड देखिए 2 इंटू 6 राइट साइड हो जाएगा आपका 12। अभी लेफ्ट साइड में हमारे +1 है, तो यहां पर बी के प्लेस में कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, तो वो वैल्यू +1 = 12 बनेगा। तो बी के प्लेस में हम लोगों को 11 पुट करना पड़ेगा। अब ये जो बी का वैल्यू हम लोगों ने 11 पुट किया, तो ये 11 देखिए इस सेट में नहीं है, ये 11 इस सेट में नहीं है, इस सेट में तो आप टू 10 तक एलिमेंट है। दैट मीन्स बी का वैल्यू हम लोग 11 पुट नहीं कर सकते। दैट मीन्स ए का वैल्यू 6 करने के बाद राइट साइड में 12 आ रहा है, पर राइट साइड का जो वैल्यू है ये वैल्यू का बराबर लेफ्ट साइड बनाने के लिए बी का वैल्यू हम लोगों को 11 पुट करना पड़ेगा। तो 11 तो हम लोग पुट नहीं कर सकते। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग ए का वैल्यू 6 भी नहीं ले सकते। तो ए का वैल्यू 6 नहीं हो सकता, दैट मीन्स ए का वैल्यू 7 भी नहीं हो सकेगा। ए का वैल्यू 8 भी हम लोग नहीं चूज कर सकते, ए का वैल्यू 9 भी हम लोग नहीं चूज कर सकते। सिमिलरली ए का वैल्यू आपका 10 भी नहीं होगा। तो यहां पर दैट मीन्स और डॉट पेयर कंप्लीट हो गया। तो यहां पर अभी हम लोग क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया आपका द गिवन रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। अभी देखिए इस पार्ट को लिखने के लिए आपको 3 मार्क दिया गया है। हालांकि अगर क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा अगर रहता, मान लीजिए क्वेश्चन में और रहता ऑल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज, तो अगर यहां पर डोमेन एंड रेंज पूछा जाता तो डोमेन क्या था, डोमेन मीन्स सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स, मतलब 1 2 3 4 5। तो डोमेन आ जाता आपका 1 2 3 4 5। और अगर रेंज पूछा जाता, रेंज मीन्स सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स, क्या था 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 9, तो ये हो जाता आपका डोमेन और रेंज। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया था। इसमें हम लोगों को निकालना क्या है, देखिए इसमें हम लोगों को एक फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए यहां पर हम लोगों को f(x) दिया गया है x² डिवाइडेड बाई x² - 1, x² डिवाइडेड बाई x² - 1। तो इस फंक्शन का हम लोगों को पहले डोमेन निकालना है, उसके बाद रेंज निकालना है। सो डोमेन मतलब यहां पर डोमेन मतलब हम लोगों को x का वैल्यू, वो x का वैल्यू चाहिए जिस x के लिए ये फंक्शन डिपेंड है, पर वो x का वैल्यू तो ज्यादा होगा। तो हम लोग उल्टा प्रोसेस लगाएंगे, हम लोग वो x का वैल्यू निकालेंगे जिस x का वैल्यू के लिए ये फंक्शन अनडिपेंड होगा। तो जिस x के लिए अनडिपेंड होगा उस x को यहां पर हम लोग रियल नंबर से उस x का वैल्यू को बाद दे देंगे, छोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा डोमेन। अब देखिए यहां पर ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कब अनडिपेंड होगा, यह फंक्शन, क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर टाइप ऑफ फंक्शन है, तो ये फंक्शन तब अनडिपेंड होगा अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो।
तो यहां पर हम लोग लिखेंगे f of x is undefined. f of x is undefined if x square minus 1 is equal to 0. अगर x square minus 1 मतलब डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो गया तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। यहां से अभी हम लोग सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे। सो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज अल्टीमेटली x का वैल्यू आ जाएगा, स्क्वायर छोड़ेंगे तो राइट साइड में प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 मतलब 1। दैट मीन्स x के प्लेस में अगर आप 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपका अनडिफाइंड होगा, और अगर आप x के प्लेस में -1 पुट करेंगे, आप पुट करके देख सकते हैं, तो भी ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा। दैट मीन्स x के प्लेस में हम लोग 1 पुट नहीं कर सकते, -1 भी पुट नहीं कर सकते। सो देयरफॉर डोमेन क्या हो जाएगा, देयरफॉर डोमेन ऑफ f of x इज ऑल रियल नंबर, पर हम लोग माइनस क्या क्या छोड़ना है, रियल नंबर से +-1 को छोड़ देना है। तो ये हो गया आपका इस फंक्शन का डोमेन। और मेरे ख्याल से इस फंक्शन का डोमेन किस तरह से हम लोगों ने निकाला है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर वीडियो को देखने के बाद वीडियो को आपको लाइक करना है और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यहां पर अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट यहां पर इस फंक्शन का रेंज निकालते हैं। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग नाम दे देंगे लेट y इज इक्वल टू f of x। तो यहां पर हम लोगों ने नाम दे दिया, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू f of x। f of x क्या है, f of x दिया गया है, देखिए x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इंप्लाइज, अभी देखिए y इन टर्म्स ऑफ x से हम लोग क्या करेंगे, y इन टर्म्स ऑफ x से हम लोग x इन टर्म्स ऑफ y बनाएंगे। तो अब x इन टर्म्स ऑफ y बनाने के लिए यहां पर हम लोग क्रॉस कर देंगे, तो y इंटू एक्स स्क्वायर देन y इंटू 1 मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज y एक्स स्क्वायर, अभी राइट साइड में जो एक्स स्क्वायर है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस वाई को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज, अभी लेफ्ट साइड में देखिए एक्स स्क्वायर यहां पर कॉमन है तो कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद रहेगा आपका y माइनस 1 इज इक्वल टू y। सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका y डिवाइडेड बाई y माइनस 1। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ y डिवाइडेड बाई y माइनस 1, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने x स्क्वायर था, x स्क्वायर को छोड़ दिया, x का स्क्वायर को छोड़ दिया, तो स्क्वायर छोड़ने के बाद यहां पर राइट साइड में होगा आपका प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ y डिवाइडेड बाई y माइनस 1। अभी देखिए, अभी क्योंकि हमारा x क्या है, x रियल है, तो क्योंकि यहां पर हमारा x रियल है तो लेफ्ट साइड हमारा रियल है। अब राइट साइड को रियल बनाने के लिए ये जो y डिवाइडेड बाई y माइनस 1 है, ये जो y डिवाइडेड बाई y माइनस 1, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब ये एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। और यहां पर देखिए ये एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर मतलब y बाई y माइनस 1, y डिवाइडेड बाई y माइनस 1, पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो रूट ओवर ऑफ 0 मतलब 0 हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है। दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहां पर हम लोग चूज कर सकते हैं। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे since x is real, so y divided by y minus 1 must be greater than or equal to 0। y divided by y minus 1 must be greater than or equal to 0। मेरे ख्याल से ये जो लाइन हम लोगों ने लिखा है ये आप लोगों को समझ में आया है। अभी देखिए हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे। अभी नेक्स्ट लाइन करने के लिए मैं यहां पर दो कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 5 है, जो 2 डिवाइडेड बाई वैल्यू जो भी हो, ये वैल्यू तो अल्टीमेटली ग्रेटर देन 0 होगा। और मान लीजिए -2 डिवाइडेड बाई -5 है, तो इस केस में देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली ये 2/5 होकर ग्रेटर देन 0 होगा। दैट मीन्स यहां पर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव हो तो हम लोग कह सकते हैं आइदर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव और बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो तो यहां से हम लोग कह सकते हैं आइदर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव और बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव। तो यहां पर भी देखिए न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहां पर हम लोग कह सकते हैं आइदर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव, दैट मीन्स आइदर बोथ y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, or y less than equal to 0, y minus 1 less than equal to 0. So either both numerator and denominator positive or both numerator and denominator negative.
अब देखिए यहां पर और एक कंसेप्ट आपको समझना है। अब देखिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y का वैल्यू 0 से ग्रेटर होना चाहिए या फिर 0 हो सकता है। अभी यहां पर अगर y का वैल्यू 0 हो गया, देखिए यहां पर अगर आप y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन देखिए 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 1, दैट मींस अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन का वैल्यू -1 होगा। तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। पर इसमें देखिए y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y माइनस 1 मतलब y माइनस 1 आइदर ग्रेटर देन 0 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 ग्रेटर देन 0 मतलब y इज ग्रेटर देन 1, तो इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। पर y माइनस 1 अगर इक्वल टू 0 हो गया तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। और y इक्वल टू 1 के लिए देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, अगर y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 0, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। दैट मीन्स यहां पर हम लोगों ने जो y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है, यहां पर हम लोग इक्वल टू दे नहीं सकते। इसमें हम लोग इक्वल टू दे सकते हैं पर इसमें नहीं दे सकते। सिमिलरली यहां पर भी इक्वल टू हम लोग काट कर देंगे, क्योंकि y माइनस 1 अगर इक्वल टू 0 हो गया तो उस केस में यह फंक्शन y डिवाइडेड बाई y माइनस 1 अनडिफाइंड हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैंने पहले यहां पर इक्वल टू दिया है, उसके बाद मैंने काटा है ताकि आपको समझ में आए। मैं डायरेक्टली अगर यहां पर इक्वल टू ना देख के लिख लेता तो उस केस में आप कंफ्यूज होते, इसीलिए ही मैंने यहां पर पहले तो रॉन्ग किया, उसके बाद उस रॉन्ग को मैंने यहां पर काटा है। अब देखिए एग्जाम में आप याद रखेंगे ये बात, मेरा जो बात है ये बात आप याद रखेंगे, क्योंकि मैं रंग करा के यहां पर आपको करेक्ट कराया, ठीक है। अभी देखिए अभी नेक्स्ट यहां पर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट यहां पर हम लोग लिखेंगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y ग्रेटर देन 1 और y लेस देन इक्वल टू 0 कॉमा y लेस देन 1। दिस इंप्लाइज अभी देखिए y 0 से ग्रेटर है, y 1 से ग्रेटर है, तो y 0 से बड़ा है 1 से बड़ा है, तो हम लोगों को कौन सा लेना है, y 0 से बड़ा है 1 से बड़ा है, हम लोगों को इन दोनों से एक कहना है ताकि दोनों सेटिस्फाई हो जाए। तो इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे y इज ग्रेटर देन 1 और अभी देखिए नेक्स्ट यहां पर नेक्स्ट बोल रहे थे कि y इज लेस देन इक्वल टू 0, y इज लेस देन 1, तो इन दोनों से हम लोग एक कहेंगे, एक इनइक्वलिटी को कहेंगे ताकि दोनों सेटिस्फाई हो जाए। तो एक को कहने के लिए यहां पर हम लोग कहेंगे y लेस देन इक्वल टू 0। अगर y 0 से छोटा है तो 1 से तो ऑब्वियसली छोटा होगा, अगर y 1 से छोटा है तो 0 से छोटा है, ये हम लोग गारंटी नहीं दे सकते। तो यहां पर इन दोनों से हम लोगों ने लिख लिया y 0 से छोटा होना चाहिए और इन दोनों से हम लोगों ने लिख लिया y 1 से बड़ा होना चाहिए। अभी देखिए यह हमारा रियल लाइन है, और मान लीजिए यहां पर 0 है और यहां पर 1 है, यहां पर माइनस इन्फिनिटी और यहां आपका प्लस इन्फिनिटी है। अभी देखिए y 1 से बड़ा होना चाहिए मतलब 1 का राइट साइड, y 0 से छोटा होना चाहिए मतलब 0 का लेफ्ट साइड। तो अल्टीमेटली देखिए इसको अगर हम लोग इंटरवल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैं यहां पर इसको और एक लाइन सिंप्लीफाई कर लेता हूं। छोटा वैल्यू को हम लोग पहले लिखेंगे मतलब y लेस देन इक्वल टू 0 को हम लोग पहले लिख लिया और y ग्रेटर देन 1। देयरफॉर अभी इसको हम लोग को इंटरवल फॉर्म में लिखना है। देयरफॉर रेंज ऑफ f ऑफ x इज अभी 0 से छोटा लेना है, तो 0 से छोटा लेना है मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 0, और क्योंकि यहां पर इक्वल टू बी है तो यहां पर हम लोग दे देंगे क्लोज्ड। और नेक्स्ट देखिए और के लिए हम लोग क्या देंगे, और के लिए हम लोग यहां पर यूनियन दे देंगे। और के लिए हम लोग क्या देते हैं, यूनियन देते हैं, क्योंकि और इज नथिंग बट यूनियन, तो यहां पर हम लोगों ने यूनियन दे दिया। उसके बाद 1 से बड़ा लेना है और क्योंकि यहां पर ओनली ग्रेटर देन है तो यहां पर हम लोग 1 का लेफ्ट ओपन देना पड़ेगा, तो 1 टू इंफिनिटी। तो ये हो गया आपका इस फंक्शन का रेंज। थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है, रेंज में थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आप लोगों को यहां पर प्रैक्टिस करना है। अगर आपने खुद से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया तो ये फंक्शन का रेंज आप एग्जाम में अगर पूछा जाए तो जल्द से जल्द आप सॉल्व करके आएंगे। तो यहां पर ये वीडियो यहां पर ही हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2015, 16 और 17 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।